नमस्कार मित्रों, आज हम जिन विचारों के प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं वह ऑन गॉड की सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे पारदर्शी और सबसे मौन की ओर ले जाने वाली जगहों में से एक है। अध्याय 7 कृष्णामूर्ति की उस अद्भुत शैली का प्रतिबिंब है जहां बात धर्म की नहीं होती, सिद्धांत की नहीं होती, किसी ईश्वर की परिभाषा की नहीं होती, बल्कि बात होती है जीवित अनुभव की, उस होने की जो किसी नाम में बंधा नहीं, किसी सीमा में रुका नहीं, किसी परंपरा से तय नहीं। इस अध्याय का मूल प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर क्या है, बल्कि यह है कि क्या मन उस स्थिति तक पहुंच सकता है जहां किसी खोज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि खोज कहीं ना कहीं संकेत देती है कि अभी कुछ कमी है, कि अभी कुछ अधूरा है, कि अभी कोई दूसरा लक्ष्य है जिसे पाना है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जहां लक्ष्य है वहां खोज है, जहां खोज है वहां मैं है, और जहां मैं है वहां सत्य नहीं। यही वह आरंभिक बिंदु है जहां से अध्याय 7 की धारा बहना शुरू होती है, अपने भीतर की उस यात्रा की ओर जहां न ईश्वर की परिभाषा चाहिए, न किसी मार्ग की जरूरत है, न किसी गुरु का सहारा। क्योंकि वे कहते हैं, सत्य तक पहुंचने के लिए आपको सब सहारों को छोड़ना होगा, पूर्णतः जड़ से। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल पर गहरे संवाद से होती है। संवादकर्ता पूछता है, क्या मनुष्य बिना किसी मार्गदर्शन के सत्य तक पहुंच सकता है? और कृष्णामूर्ति जैसे तुरंत कह देते हैं, मार्गदर्शन ही बाधा है। यह कथन सरल लगता है, पर इसमें सदियों की आध्यात्मिकता परंपराओं को हिला देने वाली शक्ति है। उन्होंने यह नहीं कहा कि गुरु गलत है, उन्होंने यह नहीं कहा कि मार्ग गलत है। वे केवल यह कहते हैं कि जब तक आप किसी मार्ग पर चलते हैं, तब तक आप दूसरों के अनुभवों को दोहरा रहे हैं, अपने जीवन का सत्य नहीं देख रहे। और सत्य दोहराया नहीं जा सकता। सत्य अनुभूति है, अंदर की, प्रत्यक्ष की। यही कारण है कि इस अध्याय में वे बार बार चेताते हैं कि कोई भी परंपरा, कोई भी ग्रंथ, कोई भी धर्म सत्य को पूरी तरह पकड़ नहीं सकता। वे केवल संकेत हैं, और संकेत का अनुसरण करना सत्य नहीं। सत्य तो तब आता है जब मन स्वयं को देखता है, अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपने भ्रमों को। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जैसे बादल हटते हैं और आकाश स्वयं प्रकट हो जाता है, वैसे ही मन के भ्रम हट जाएं तो सत्य पहले से ही वहां है। सत्य किसी स्थान पर नहीं, वह तो वही है जो है, जिसे आप केवल तब देख सकते हैं जब मन शांत हो जाए। इस अध्याय का पहला प्रमुख स्वर यही है, मन को समझना, न कि उसे नियंत्रित करना, क्योंकि नियंत्रण में संघर्ष है, संघर्ष में स्पष्टता नहीं, स्पष्टता के बिना देखने की क्षमता नहीं। कृष्णामूर्ति समझाते हैं कि मन लगातार आंदोलन में है, विचारों का, स्मृतियों का, इच्छाओं का, तुलना का। यह आंदोलन इतना स्वाभाविक हो गया है कि मन को लगता है कि यही जीवन है। मन निश्चल रहना नहीं जानता, हम समय को रोकना नहीं जानते, हम मौन को छूना नहीं जानते। हम केवल अनुभव, प्रतिक्रिया
और आकांक्षा की धारा में बहते चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मन की यही बेचैनी ही दुख है, मन की यही बेचैनी ही खोज है, मन की यही बेचैनी ही ईश्वर की धारणा बनाती है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं। मन जो खोजता है वही मन की रचना है, जो खोजा जा रहा है वह मन की कल्पना है। इसलिए खोज जब तक वह किसी वस्तु की ओर है सत्य नहीं, भ्रम है। यह कथन पूरे अध्याय की रीढ़ है, क्योंकि मन खोज इसलिए करता है ताकि वह स्वयं को मजबूत कर सके, मैं को बड़ा बना सके, उसकी सुरक्षा कर सके, उसके भय को ढक सके। और जब मैं सिकुड़ जाता है, जब वह टूट जाता है, जब उसे कुछ नहीं बचता पकड़ने को, तब वह ईश्वर को पुकारता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह पुकार सत्य नहीं, यह भय है। वे पूछते हैं, क्या आप ईश्वर को तब बुलाएंगे जब आपका मन पूर्ण मौन में हो, जब कोई पीड़ा ना हो, जब कोई भ्रम ना हो, जब कोई इच्छा ना हो? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि तब ईश्वर की अवधारणा भी अनावश्यक हो जाती है। फिर केवल सत्य बचता है, जिसके लिए किसी नाम की आवश्यकता नहीं। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में मन के आंदोलन को डिसेक्ट करते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी जटिल संरचना को उसकी जड़ों तक समझता है। वे बताते हैं कि मन का सारा खेल दो ध्रुवों पर आधारित है, भय और सुख। भय बचना चाहता है, सुख पाना चाहता है, लेकिन दोनों मन की ही रचनाएं हैं और इस द्वंद्व में मन बेचैन रहता है। वे कहते हैं, जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ चाहत है वहाँ मौन नहीं, जहाँ महत्वाकांक्षा है वहाँ सत्य नहीं। इस अध्याय में वे पूछते हैं, क्या आप कभी अपने मन को निर्वस्त्र होकर देख पाए हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी तुलना के? यदि हाँ, तो उसी क्षण मन स्वतंत्र हो जाता है, उसी क्षण वह सत्य के लिए उपलब्ध होता है, उसी क्षण वह खुला आकाश बन जाता है। अवधारणाओं, भय, स्मृतियों और खोजों की दीवारों से मुक्त। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं को परिवर्तन के लिए नहीं खोलता। और यह परिवर्तन किसी अनुशासन या प्रशिक्षण से नहीं होता। यह परिवर्तन तब होता है जब मन पूर्ण ईमानदारी से अपने भीतर देखता है। इस अध्याय का सबसे मौन लेकिन गहरा हिस्सा वह है जहाँ कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सत्य केवल उस मन में उतर सकता है जो कुछ बनना नहीं चाहता, क्योंकि बनने की इच्छा हमेशा भविष्य में है और भविष्य विचार का विस्तार है, और सत्य वर्तमान का नहीं, सत्य वही है जो समय से परे है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब वे कहते हैं, आप तभी स्वतंत्र हैं जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। यह वाक्य जितना सरल है उतनी ही गहरी चोट करता है, क्योंकि मनुष्य संपत्ति से, संबंधों से, स्मृतियों से, अनुभवों से सबसे चिपका हुआ है, और जहाँ चिपकाव है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, वहाँ सत्य नहीं, वहाँ ईश्वर नहीं। इस अध्याय का प्रवाह धीरे धीरे उस अदृश्य तलहटी में प्रवेश करता है
जहाँ कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मन के भीतर एक गहरी चुप्पी है, लेकिन उसे देखना आसान नहीं। उस तक पहुंचने के लिए आपको हर आवाज, हर भ्रम, हर विचार को पूरी तरह समझना होगा। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो मन में एक ऐसा मौन प्रकट होता है जहां खोज समाप्त हो जाती है, चाह समाप्त हो जाती है, डर समाप्त हो जाता है और मैं भी समाप्त हो जाता है। इस अध्याय में इसके बाद एक नई गहराई खुलने वाली है, जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह मौन क्या है, कैसे आता है और मन को क्या करना होता है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस अध्याय के जिस बिंदु पर हम पहुंचे थे वहां कृष्णमूर्ति आत्मा, मन, स्मृति, चेतना और उस दृष्टा के विभाजन की गहराई को उजागर करते हुए हमें उस जगह ले आए थे जहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है। यदि दृष्टा और दृश्य अलग नहीं तो क्या वह क्षण, वह द्वार नहीं है जहां से पूरी आध्यात्मिकता यात्रा बदल जाती है? यहीं से अध्याय का दूसरा भाग सहजता से जन्म लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब देखने वाला स्वयं ही देखा जा रहा है तब मन दो हिस्सों में विभाजित नहीं रहता, और जब विभाजन नहीं तो संघर्ष भी नहीं। इस संघर्ष रहित स्थिति को वे प्योर अटेंशन कहते हैं। एक ऐसा ध्यान जो किसी साधना या अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि मन की अत्यंत पवित्र जागरूकता है। इस अध्याय में वे अत्यंत सुंदर ढंग से बताते हैं कि यही ध्यान वह स्थान है जहां जीवन और सत्य पहली बार एक दूसरे को छूते हैं, क्योंकि जहां ध्यान है वहां मन अतीत या भविष्य में नहीं भागता। ध्यान वर्तमान में नहीं, ध्यान स्वयं वर्तमान है। ध्यान कोई किया हुआ कार्य नहीं, ध्यान वह है जब मन कुछ भी नहीं कर रहा, केवल देख रहा है, केवल जाग रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह जागना डरावना है, क्योंकि यह मन को उसके सभी सहारों से मुक्त कर देता है और मन सहारों के बिना स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। इसी कारण अधिकांश लोग ध्यान से भागते हैं, सत्य से भागते हैं, मौन से भागते हैं। वे अपने अंदर ही उस बंधन को पकड़े रहते हैं जो उन्हें दुख देता है, क्योंकि दुख उन्हें परिचित लगता है। एक अजीब सी सुरक्षा जो वास्तव में सुरक्षा नहीं बल्कि आदत है। वे कहते हैं कि मन तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक उसने अपनी हर आदत को, हर इच्छा को, हर भय को, हर स्मृति को, हर निष्कर्ष को उजागर नहीं कर लिया। और यह उजागर तभी होता है जब आप उसे ज्यों का त्यों देखते हैं, बिना नाम दिए, बिना निर्णय लिए, बिना यह कहे कि इसे बदलना चाहिए। जैसे ही आप देखते हैं, सच्चे देखने की तरह देखते हैं, मन उस चीज को समझ लेता है और समझ ही परिवर्तन है। परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं होता, परिवर्तन समझ की रोशनी में स्वतः होता है। इसी भाग में कृष्णमूर्ति यह अद्भुत बात कहते हैं कि मन तभी बदलता है जब वह स्वयं को बदलने की इच्छा छोड़ देता है, क्योंकि बदलने की इच्छा भी एक प्रकार की हिंसा है, एक संघर्ष, एक आदर्श, एक दबाव। जहां आदर्श है वहां वास्तविकता नहीं है, जहां दबाव है वहां स्वतंत्रता नहीं है, जहां मुझे ऐसा होना चाहिए
है वहाँ मैं जैसा हूँ को देखने का साहस नहीं होता, और साहस के बिना सत्य प्रकट नहीं होता। इस अध्याय का यह हिस्सा हमें एक ऐसे दार्शनिक मोड़ देता है जहाँ कृष्णमूर्ति पहली बार बताते हैं कि परिवर्तन समय में नहीं बल्कि क्षण में होता है। समय परिवर्तन को असंभव बना देता है, क्योंकि समय स्वयं स्मृति का विचार है। आप भविष्य में प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं बदल जाऊंगा, पर वही प्रोजेक्शन आपका अतीत है। आप वही दोहरा रहे हैं जो आप सदियों से करते आए हैं। इसलिए मन के पास कभी नया क्षण नहीं बचता। वे कहते हैं समय परिवर्तन नहीं लाता, परिवर्तन समय के अंत में होता है। जैसे ही यह बात स्पष्ट होती है, अध्याय का प्रभाव और भी गहराई में जाता है, क्योंकि जब समय समाप्त होता है तब मन एकदम शांत हो जाता है, और इस शांत मन में जो भी प्रकट होता है वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही अनाम है जिसके बारे में कोई भी वर्णन संभव नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ईश्वर की खोज तब तक हास्यास्पद है जब तक मन समय में बंधा है, क्योंकि समय ही मन की कैद है, और वास्तविक ईश्वर किसी कैद में प्रवेश नहीं करता। ईश्वर वह नहीं जो खोजा जा सके। ईश्वर वह है जो तब प्रकट होता है जब खोजने वाला नहीं रहता। जब मैं का अंत होता है तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जिसका स्रोत किसी भी धार्मिक परंपरा में नहीं बल्कि स्वयं जीवन में है। अध्याय यहाँ और अधिक गहन स्तर पर एक समझ खोलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य तब तक दुखी रहता है क्योंकि वह अपनी ही चेतना को कभी नहीं देखता। वह केवल बाहर की दुनिया को देखता है, समस्याएं, लोग, रिश्ते, परिस्थितियां, लेकिन वह कभी नहीं देखता कि उसकी चेतना ही वही सामग्री है जो दुनिया को बनाती है। दुनिया और चेतना अलग नहीं, आप जो हैं वही आपकी दुनिया है। यदि आपके भीतर डर है तो आपकी दुनिया डरावनी लगती है। यदि आपके भीतर संघर्ष है तो दुनिया आपको संघर्षपूर्ण देखती है। यदि आपके भीतर प्रेम है तो दुनिया प्रेमपूर्ण है। यदि आपके भीतर मौन है तो दुनिया एक अद्भुत सौंदर्य से भर जाती है। यहाँ कृष्णमूर्ति एक शांत लेकिन महासागर जैसे गहरे स्वर में कहते हैं कि जब मन मौन होता है तब वह हर चीज को पहली बार देखता है। वह पेड़ को देखता है, हवा को देखता है, आकाश को देखता है, मनुष्य को देखता है, पर वह उन्हें अपनी स्मृति से नहीं देखता। वह उन्हें नए सिरे से देखता है, जैसे वह कभी देखे ही नहीं थे, और उस देखने में ही सत्य है। सत्य कोई विचार नहीं, सत्य कोई अनुभव नहीं, सत्य कोई विश्वास नहीं। सत्य वह जीवंतता है जो तब दिखाई देती है जब मन अपनी ही छाया हटा देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस मौन की अनुभूति ही वह क्षण है जहाँ ईश्वर यदि कोई है तो प्रकट हो सकता है, पर यह प्रकट होना भी किसी उपलब्धि की तरह नहीं। यह प्रकट होना वैसा ही है जैसे सूरज बादलों के हटते ही स्वयं प्रकट हो जाता है। आप सूरज को बुलाते नहीं, आप केवल बादल हटाते हैं। मन के बादल हटते हैं जब मैं का वजन गिर जाता है। और यहाँ अध्याय अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को व्यक्त करता है।
ईश्वर या सत्य तब आता है जब मन बिल्कुल सरल हो जाता है। सरलता मूर्खता नहीं, सरलता मासूमियत है। सरलता वह स्थिति है जिसमें मन जटिल नहीं रहा, जहां वह किसी चीज को थामे नहीं हुए है, जहां वह न कुछ बनना चाहता है न कुछ पाना चाहता है। एक सरल मन में प्रेम स्वयं जन्म लेता है और प्रेम ही वह शक्ति है जो मानव चेतना को बदल सकती है। किसी पुस्तक, किसी गुरु, किसी धर्म, किसी विधि से अधिक प्रेम ही वह स्थान है जहां ईश्वर संभव है, क्योंकि प्रेम ही बिना केंद्र का जीवन है और ईश्वर भी बिना केंद्र का सत्य है। अध्याय इस शांति, इस मौन, इस प्रेम और इस सरलता के साथ एक अद्भुत निष्कर्ष तक पहुंचता है, लेकिन वह निष्कर्ष कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। कृष्णमूर्ति हमें छोड़ जाते हैं उस स्थान पर जहां मन अब कुछ भी पकड़ना नहीं चाहता, और यही वह द्वार है जहां से हमारी भीतर की यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है। यही अध्याय का गहरा अदृश्य मौन से भरा प्रवाह समाप्त होता है, जैसे कोई नदी समुद्र में विलीन हो जाए और फिर भी उसका संगीत बना रहे। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।